रिएक्शन क्या आ रहा है, कैसी खबर? भाई दो फेजेस में, पहले तो आप मुझे अपना पहला रिएक्शन दे दीजिए कमालिका, क्योंकि आपने भी बहुत सारे चुनाव कवर किए होंगे। 8 नहीं 2। बिल्कुल रूबिका, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं खुश हूँ क्योंकि 8 चरण मतलब 8 बार 8 जगह जाना, उसके पहले स्टोरीज करना, और इस जो ये जो वेदर है, इस वेदर में 8 चरण में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। अभी 2 चरण में होगा, ये एक बहुत खुशखबरी है पत्रकारों के लिए, इतना मैं कह सकती हूँ, खास करके जो बंगाल में रहते हैं। और बहुत ही सही और एकदम मन से जुड़े हुआ सवाल आपने किया रूबिका, इसलिए धन्यवाद पहले। दूसरी, अभी जो एकदम जो रिएक्शंस आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जस्ट जयप्रकाश मजूमदार, उनसे मेरी बात हुई है, उनका मैंने एक इंटरव्यू अभी किया है। उनका ये कहना है कि चाहे 2 चरण हो चाहे 8 चरण हो, जीतने वाला तृणमूल कांग्रेस ही है। पर तृणमूल कांग्रेस में ये टेंशन है, और इसी टेंशन के चलते चुनाव से पहले, चुनाव डिक्लेरेशन होने से पहले 2 चीज़ बहुत अहम हुआ है। डीए घोषणा कर दिया है, पूरा एरियर का जितना भी डीए था सरकारी एम्प्लॉयज़ का, वो घोषणा कर दिया ममता बनर्जी। साथ ही साथ पुरोहित और मुअज्जिम को भी दे दिया है। पर इस बार जो कल ब्रिगेड का जो क्राउड था, वो क्राउड काफ़ी ये चीज़ बताती है कि 2021 का बीजेपी 2026 का बीजेपी उस 2021 के बीजेपी से काफ़ी आगे हैं, और कई जगह पे जो बूथ हैं, उस बूथ में का जो सशक्तिकरण हुआ है वो बीजेपी का हुआ है। तो इस बार जो टक्कर है वो बिल्कुल कांटे का टक्कर होगा, और बिल्कुल अच्छी तरीके से बीजेपी बीजेपी और तृणमूल का टक्कर होगा। और ये 2 फेज जरूर। ओके कमालिका, मैं आपका भी रुख करूंगी। अमिताभ भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ, 4:41 हो रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 2 फेजेस में चुनाव होने वाले हैं। 152 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा। दूसरा 142 सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होगा, और फिर गिनती 4 मई को होने वाली है। ये पश्चिम बंगाल। और फिर आ जाइए आप केरल में, असम में, पुडुचेरी में। ये 3 वो राज्य हैं जहां पर एक ही फेज में चुनाव निपट जाएंगे, और वो तारीख रखी गई है 9 अप्रैल की। फिर उसके बाद अगर मैं चुनावों में गिनती की बात करूं तो मतगणना 4 मई की रखी गई है। तमिलनाडु एक इकलौता राज्य है जो एक फेज में तो होगा, लेकिन पहला फेज जो पश्चिम बंगाल वाला है 23 अप्रैल वाला, वहीं पर तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, और सारे के सारे राज्यों के मतगणना 4 मई को होने वाली है। और आप ये तारीखें नोट कर लीजिए, अगर आप पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम या पुडुचेरी के रहने वाले हैं, वहां के मतदाता हैं, तो आपके लिए ये तारीखें बहुत मायने रखती हैं। अमिताभ भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये बात अरुण ने बिल्कुल सही कही है, और मैं बता दूं, रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत विजय जी भी बने हुए हैं। पहले मैं जरा विवेक श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि पिछले घंटे भी वो हमारे साथ मौजूद थे और उनसे मेरी बात नहीं हो पाई थी, और इसीलिए विवेक, पहला रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ। 2 फेजेस में जो चुनाव हो रहे हैं, इज इट वेलकमिंग? पहला रिएक्शन जी देखिए, इट लुक्स लाइक अ बनाना रिपब्लिक समटाइम्स, कि आपका क्राइटेरिया क्या है। मैं कह रहा हूँ, एक बार आप कहते हैं साहब 8 चरण में चुनाव होगा, अगली बार आप घोषणा करते हैं 2 ही चरण में हम खत्म कर देंगे। एक बार लॉजिक दी जाती है इससे चुनाव बेहतर हो जाते हैं, इस बार फिर लॉजिक दी जा रही है कि फिर चुनाव बेहतर होंगे। सो आई मीन देयर हैज टू बी सम रैशनैलिटी एंड सम लॉजिक। इलेक्शन कमीशन कुछ बताए तो बात 2 और 8 की नहीं है, बात यह है कि आपकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है क्या। आप प्राइम मिनिस्टर की कन्वीनियंस से चलते हैं, रैलीज आप पहले करवा देंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट डेट की होगी। ये बिल्कुल फिक्स्ड मैच लगता है कि प्राइम मिनिस्टर चले गए वहां पे, पूरा भाषण वाषण सब दे डाला अच्छी तरीके से, उसके बाद आप आकर के यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सो आई मीन इट अपीयर्स ये कि आप फेयर नहीं है। ये तो एक पहली चीज है जो मैं कहना चाहूंगा। आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कोई एक्सप्लेनेशन तो मीडिया को देना चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन को, कि वाई 8 लास्ट टाइम एंड वाई 2 नाउ। देयर इज नो लॉजिक। ममता बनर्जी को कम टाइम मिलेगा, चलो इस बार 2 की कोशिश करें। बीजेपी ने डाल दिया प्रेशर, पिछली बार हमारे पास प्रचारक ज्यादा है, 8 में रखो।
कि नहीं, कोई लॉजिक होता है ना। नहीं, इट अच्छा, इज अ मुझे एक कंडक्टिंग सेकंड, इलेक्शन, विवेक मैडम, कंडक्टिंग इलेक्शन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। इत्मीनान से जी, भाई, जी, लगातार जितने जी, भी जी, सरकारी जी। कर्मचारी हैं जिनको ड्यूटी में लगाया जी, जाता है इलेक्शन की, वो जी। ये डिमांड कर रहे थे कि इट टेक्स अ जी। टोल ऑन अस, मतलब परिवार से आपको दूर रहना पड़ता है, लंबे लंबे ये इलेक्शंस जो होते हैं, ज्यादातर फेजेस जो है वो कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है, जबरदस्ती वो रिसोर्सेज वहां पर इस्तेमाल होते रहते हैं। अगर वो कम समय में हो रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार ज्यादा मैं क्यों किया था? तो वो तो अरे धीरे 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 बढ़ेंगे ना, अचानक थोड़ी होगा। भाई ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा थे आपके ये पास। सिस्टम पुराने चुनाव आयोगों की तरफ, पुराने चुनाव आयोग की तरफ से था, अब वो धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। ये कोई पार्टी सिस्टम तो है नहीं कि आप दोष मर देंगे किसी पार्टी ये पर। रूलिंग पार्टी की ये देखिए, आपके वन ऑफ द रिपोर्टर्स यू आर टॉकिंग टू, उसने बड़ा सटीक बोला। उसने बोला भाई ममता बनर्जी एक ही स्टार प्रचारक है, उनके पास रिसोर्सेज की उनके पास कमी है। हाँ। और प्रेशर डाला गया, बोला करा दो साहब दो, और हमारे पास ज्यादा स्टार प्रचारक है भाजपा का, हमारा एक थोड़ा सा एज रहेगा इस बार। इट इज सो ट्रांसपेरेंट, एनीबडी कैन सी। दीदी भी रख ले स्टार प्रचारक, किसी ने मना थोड़ी किया है भाई। आप लोग कहते हैं कि एक ही स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी का, फिर आप कहते हैं नहीं बहुत सारे स्टार प्रचारक। मैं कह रहा हूं, मुझको कोई बताएगा नहीं, आई एम वेरी क्लियर, यू टेल मी, 8 से सीधा 2 और 2 के बाद अगली बार फिर 9 हो सकता है। क्या क्राइटेरिया है? आयोग का कोई क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन बताए ना हमें। डिसीजन है, आप ये बोलते तो आपको रहिए। पूछना चाहिए ज्ञानेश कुमार से। अरे वो ज्ञानेश कुमार जब सामने आएंगे तो पूछ लिया जाएगा उनसे, और वहां पत्रकारों ने जरूर उनसे पूछा होगा। बिल्कुल। लेकिन आपको इस बात की चिंता है कि ये 8 से 2 क्यों कर दिए गए? अमिताभ जी देखिए, आज तो ये पहले से तय था, ये पहले से तय था कि इस बार कम फेज में चुनाव होंगे रूबिका, ये सरकार ने भी तय कर दिया था। इसमें सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग और जो मूवमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। आपने देखा होगा बिहार में इस बार पहले के 6-7 फेज के चुनाव को इस बार कितना कम कर दिया गया। चुनाव इफिशिएंटली हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेज मूव किए। बंगाल में वही होना है, असम में भी देखो एक फेज में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव हो रहा है। तो मुझे लगता है जो फोर्सेज रहते हैं उनकी मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है, पहला। दूसरा, मतदान के जो अधिकारी होते हैं उनकी मूवमेंट आसान हो जाती है। तीसरा, उन राजनीतिक दलों को भी फैटिग नहीं होता और जनता को भी फैटिग नहीं होता है कि आप 8-8 चरणों तक चले जा रहे हो, एक ही कैंपेन में चले जा रहे हो। आपकी तैयारियां, एक पॉलिटिकल पार्टी को तो हर राज्य के चुनाव के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, ग्राइंडिंग में होना चाहिए कि हम चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की तैयारी। अब बीजेपी की ले लो, 2-3 दिन से बैठकें भी चल रही हैं। मुझे लगता है कम से कम 150 सीटों का ऐलान आज रात में नहीं तो कल सुबह तक भी हो जाएगा। ये चीजें नहीं है, तैयारी बूथ के स्तर पर। ये भी एक बातों में बड़ी खबर आपने दे दी कि चुनावों के जो लिस्ट है वो लिस्ट निकलना भी अब जल्दी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ रोहन गुप्ता और बादल देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता, आपने सुना ना, विवेक श्रीवास्तव ये कह रहे हैं ये मिली भगत है, ये आप लोगों के मन मुताबिक हुआ है 2 फेज 1 से लेके 8 तक होता तो विवेक जी के साथ आप कोई पर्ची निकाल लीजिए, सारे के आंसर रेडी थे उनके पास। 1 पे भी रोना है और 8 पे भी रोना है, रोना तो तय था। कुछ भी कर लो, उनको लॉजिक देना है। अगर 8 होते तो कहते अरे मोदी जी को सब जगह प्रचार करना है, देख लिया 8 में कर दिया। अब 2 कर रहे हैं तो अरे बोले 2 में कर दिया। ये ऐसा नहीं होता है भैया। विपक्ष पार्टी खुश हो या ना हो रूबिका जी, जो भी पार्टी कांग्रेस कवर करती है या भाजपा कवर करती है, टीएमसी जो भी पत्रकार कवर कर रहे हैं, वो सारे आज खुश है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। और ये सुधार का एक रूप है कि किस प्रकार से देश का जो तंत्र है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। कि हमको धीरे धीरे, जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सारे एक ही फेज में चुनाव हो, तो उसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी को उससे हर बार फायदा होता है फेजेस में करने से, तो आपको तो उसको स्वागत करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप हार स्वीकार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप चुनाव हार रहे, बनर्जी से कोई नाराजगी तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि विवेक जी, अच्छा 3 होते तो क्या बोलते आप, 4 होते तो क्या बोलते, सारे जवाब बोल दीजिए ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऑल इज वेल विद ममता बनर्जी नाउ एंड हर पार्टी। मुझे विवेक जी, 3 हो या 4 हो या 5 हो, बताइए आप सबके विरोध बता दीजिए। मुझे बताइए विरोध का कारण क्या है। सर पिछली बार आपकी पार्टी की लॉजिक सुधार है ना सर, सुन लीजिए, सुधार हुआ। सर आपकी पार्टी ने बाकायदा लिखित में कहा था कि हम चाहते हैं कि कई फेजेस में चुनाव हो, बड़ा वायलेंस होता है साहब। अरे 5 साल में फर्क नहीं होता है, बस मारा जाता है हम लोगों यहीं पर आ जाइए। ज्यादा फेज में बेहतर होगा। आपने मांग की थी, आपने मांग की थी। इस बार सब ठीक है? नहीं विवेक जी रुकिए, इस बार सब ठीक है? रुकिए विवेक जी, नाउ लेट्स रिपीट इट अगेन। आप कह रहे हैं कि रोहन गुप्ता की पार्टी यानी मोदी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी ने चुनाव आयोग से ये डिमांड की थी कि आप हम पर हिंसा होती है बढ़ाए जाने चाहिए
हाँ, ये चाहते थे, ये चाहते थे ना? हर तो इसका पार्टी मतलब से चुनाव आयोग इनके पूछा हिसाब गया से नहीं था, चल रहा इन्होंने है। कहा था हम ज्यादा में चाहते हैं। नहीं, तो इसका मतलब चुनाव आयोग इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। टुक द एडवाइस लास्ट टाइम। हाँ, नहीं, इस बार इनकी एडवाइस अलग है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। व्हाई डजंट इलेक्शन कमीशन गिव लॉजिक टू द पीपल ऑफ दिस नेशन कि 5 साल में ऐसा क्या बदल गया, आपने ममता कहा बनर्जी की कि वायलेंस मोदी में क्या की बदल सुनकर गया, चुनाव बंगाल की आयोग वायलेंस काम में कर क्या रहा बदल है। गया कि 8 से 2। विवेक श्रीवास्तव, आपने कहा मोदी की सुनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल, स्क्रिप्ट पर चुनाव आयोग जी, काम कर रहा जी। है। अभी आपने फिर क्या कहा कि इन लोगों ने पिछली बार डिमांड की थी कि 8 फेजेस में चुनाव होने चाहिए, तो इस बार चुनाव आयोग ने तो नहीं सुनी इन्होंने इनकी। नहीं करा था, ये चाहते थे ज्यादा में हो। नहीं, हाँ, तो फिर अब हाँ, आप क्या चाह पिछली रहे हैं? अब इन्होंने एक बार में इलेक्शन बदल भी कमीशन को गए। बोला था जी। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन कृपा करके ज्ञान दे इस देश के नागरिकों अरे को, पहले देश आप के करोड़ को, अपना ज्ञान दे कि दीजिए ऐसा ना। क्या हुआ या बंगाल तो में। बीजेपी की चुनाव आयोग सुन हाँ, रहा ठीक है, है। अगर तो सुन बीजेपी रहा है ज्ञान तो दे देना 8 फेजेस मुझको। में होना एक चाहिए मिनट, था। बीजेपी और अगर नहीं सुन रहा है तो मैडम देन सुनिए, स्टॉप मैडम सुनिए, टेलिंग अस कि क्या- चुनाव आयोग किसी नहीं, और नहीं, की नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, पर काम क्या कर रहा है। बीजेपी चिट भी मेरी, नहीं, पट नहीं, भी मेरी, और वो बीजेपी फलाफला भी क्या है वो भी की मेरा। डिमांड थी ना। आप बीजेपी कहती थी बड़ा वायलेंस है वहां पे, मारा जाता है, मेरे दफ्तरों में हमला है, ममता बनर्जी खूंखार है, ये लेफ्ट वाले भी इनको वायलेंस कोई है, नहीं समझा ज्यादा सकता। लंबे अरसे में चुनाव करो साहब, कई फेजेस में मजाक हो, उड़ेगी पैरामिलिट्री भेजो, फौज भेजो, नहीं लोग कंट्रोल होगा, हंसेंगे तो अब आपके सब अच्छा लॉजिक हो गया, पर। ऑल इज वेल।